मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पाकिस्तान के ऊपर जो मुरतब हुए हैं उसमें पानी की कमी बहुत शिद्दत से सामने आ रही है। हम मौजूद हैं तहसील कलर सईदा में, यहाँ के रिहायशी मतीन हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम हैं तालाब के किनारे। तालाब ये एक कुदरती ज़ख़ीरा है पानी का, इसको किस तरह से महफूज किया जा सकता है इसके ऊपर हम बात करेंगे मतीन हाशमी साहब से। मतीन हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो तालाब यहाँ मौजूद है और इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के जो असरात हैं पाकिस्तान में उसमें पानी की कमी आ रही है और ये बहुत ज़रूरत है, इस वक्त की ज़रूरत है कि छोटे डैम्स बनाए जाएं। बेशक। तो अगर कुदरती तौर पर इस तरह के तालाब मौजूद हैं तो उनको किस तरह से महफूज किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल्लर सईदा का गांव है, दुबेरन कलां के साथ पिंड बैसो नाम है इसका। और यहाँ पे ये कुदरती तालाब सदियों पुराना है, ये कई सदियां गुजर चुकी हैं। मेरे वालिद साहब भी बताते हैं कि वो यहाँ पे बचपन में नहाते थे और उससे पहले भी उनकी भी जो हिस्ट्री में यही है कि हमेशा का ज़ख़ीरा सदियों से है और ये कुदरती ज़ख़ीरा था और इसके गिर्द फिर दीवार बनाई गई और ये भरा होता था आमतौर पे, सावन में तो खास तौर पे। पानी साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है। वैसे इसमें सदियों से कपड़े भी धोते रहे लोग। अच्छा। भैंसें भी यहीं नहाती थी एक खास ज़ख़ीरे के। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये ऊंची जगह पे है। ये जो नीचे जितना हमारे गांव का नीचे वाला जो एरिया है वहाँ जो कुएं हैं, इस पानी की वजह से वो उन पे भी मुस्बत असरात होते हैं। अच्छा। सदियों से। और ये बड़ा ज़रखेज़ इलाका है, यहाँ बारिश भी अच्छी होती है। यहाँ आप सावन में और जो बहार का मौसम है हर वक्त इस यहाँ पे तितलियां, रंग बिरंगे वो परिंदे और इस तरह। और ये तो आप अभी भी देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे आपको इस आबी हयात के साथ साथ आपको जानवर और परिंदे भी दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ इंसान ही नहीं, इस पानी से ये सब भी मुस्तफीद हो रहे हैं। बेशक ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। और आपको भी पता है इस वक्त जो हम आपने जैसे अभी बात की है कि पानी की कमी का सामना है, इन्वायरमेंटल जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ, ये बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और यहाँ पे इस वक्त हम सुनते भी आ रहे हैं और इस वक्त हो भी रहा है, लोग जो है छोटे छोटे जो है ना वो पानी के ज़ख़ीरा करने की जो है वो बना रहे हैं। और ये तो बना हुआ बनाया है। इसको मेरी ये हुकूमतें ये जो लोकल गवर्नमेंट है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको सफाई कराएं, इसको थोड़ा गहरा कराएं। जो पहले से था या भर चुका है मिट्टी की वजह से, पहले ये गहरा होता था, तो ये सफाई करवाएं, इसको पानी का ज़ख़ीरा करवाएं ताकि ये जो हम चाहते हैं। इसके ऊपर फिल्टर लगने चाहिए, पानी को साफ करके रिजर्वायर पानी पीने के भी काम आए, साफ पानी मुहैया किया जाए और आपके माहौल की जो उसको महफूज किया जाना उसमें भी काम आए। बहुत ज़रूरी है मैम। देखें इस वक्त हम सबको पता है कि पानी ज़िंदगी है और इस वक्त पानी और वैसे भी जो बारिशें कई जगह कम हो रही हैं, हमारा ये जो एरिया ये बहुत ज़रखेज़ और नीम पहाड़ी इलाका यहाँ से शुरू होता है। हम जो है वो मतलब ऐसी जगह पे हैं जहाँ अभी भी बारिशें माशाल्लाह अच्छी होती हैं। और इस तरह के ज़ख़ीरे और पानी को जज़ब करेंगे, ज़मीन में पानी रहेगा तो हम आगे सर्वाइव कर सकते हैं। कुदरती तौर पे इस इलाके में अभी जो नेचुरल लाइफ है वो मौजूद है। ऐसे ही है। इसकी बका बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप हुकूमती इदारों से रब्ता रखने जी मैं तो यही सब कहूँगा आपके तवस्सुत से भी। मैं खुद भी चूँकि अब थोड़ी बहुत पॉलिटिकल फिगर भी हूँ तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हम सबको मिल के ये काम करना है। ये किसी एक का काम का बस का रोग भी नहीं है और किसी एक की ये जिम्मेदारी पूरी कौम की है, इज्तिमाई है, पूरी नेशन की जिम्मेदारी है, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम सब मिल के ये काम करें। माहौल बचाइए, इंसानियत को बचाइए।